इससे पहले हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय जो स्थल हमें मिले थे उनके बारे में जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी और वह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे क्या मिला है? मोहर। ठीक है, वो किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की बनी हुई थी। और जो मोहर थी उसके ऊपर चिन्ह बना हुआ था। किसका था? एक सींग वाला बैल का चित्र था। वो कैसा था? उसका जो शरीर था वो गाय की तरह था, और जो उसका फेस था, चेहरा यानी, वो एक सींग वाले गैंडे की तरह था। ठीक, और क्या मिला यहाँ पे? सिक्का मिला है। किसका मिला है? टेराकोटा। और जो नाप तौल के लिए जो बांट का प्रयोग करते थे उसका वजन कितना था? लगभग 16 kg से शुरुआत थी। और उसकी जो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। जब कृषि पर आधारित थी और वहाँ और भी मिले, वहाँ व्यापार होती थी। व्यापार किससे होता था? विदेशी से। और किस देश से होता था? फारस से होता था। ठीक, और जो उसकी लिपि थी कैसी थी? भाव चित्रात्मक उसकी लिपि थी। जैसे कि भाव देख के पता चलता था। जैसे छोटे बच्चों की किताब ले लो, जैसे उस पर B फॉर बुक लिखा है, A फॉर एप्पल लिखा है, तो एप्पल ही बना देते हैं और B A बना देते हैं। तो A से क्या? A पता चल जाता है, और एप्पल मतलब पता चलता है, हाँ सेब को एप्पल बोलते हैं। इस तरह इसकी भाव चित्रात्मक लिपि थी। और धातु क्या मिला था यहाँ पर? कांस्य की खोज की थी। और हाँ, इससे पता चलता है इस सभ्यता के लोग युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि वो तलवार का उन्हें ज्ञान नहीं था। और यहाँ पे गाय का भी कोई वो नहीं मिला है, गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो किसके बारे में पढ़ा हमने? सिंधु सभ्यता के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? ये इराक में है। इसकी भी अर्थव्यवस्था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस पर आधारित है? कृषि पर। ठीक, जो लोकेशन है थी कहाँ पे? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में थी। कहाँ थी? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में थी ये सभ्यता। जो इनके घर कैसे थे? कच्चे थे। सिंधु सभ्यता के घर कैसे थे? कच्चे थे। और ये सभ्यता सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध व ग्रामीण थी। कैसी थी? सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध व ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, हम मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर ही क्या पढ़ेंगे? बेबीलोन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? बेबीलोन सभ्यता। और बेबीलोन सभ्यता को क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या है? झूलता बगीचा है। और सिकंदर का तो नाम सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर सिकंदर का मकबरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिकंदर का मकबरा। ठीक है, उसके बाद कौन से? सुमेरियन सभ्यता। एक सुमेरियन सभ्यता थी। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? सुमेरियन सभ्यता से आए थे। सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? सुमेरियन सिंधु सभ्यता से आए थे। ठीक, आयरिश सभ्यता और कैटेरिया सभ्यता, ये भी इसी के अंदर आएंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फारस की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? फारस सभ्यता। वर्तमान में कहाँ है ये? ईरान में है। फिर कौन सी? पीली सभ्यता। पीली सभ्यता को हांगो नदी की सभ्यता कहते हैं। पीली सभ्यता को ही हांगो नदी की सभ्यता कहते हैं। और ये कहाँ पे है? चीन में है। और ये पीली नदी की जो सभ्यता थी वो किसके समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और ये चीनी सभ्यता है, क्योंकि चीन के पास है। अब हम क्या पढ़ेंगे? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कब हुई थी? 2100 BC में हुई थी। इससे पहले अभी हमने पीली सभ्यता को आपको गलती से पढ़ा दिया कि वो सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। वो गलती से हमने पढ़ा दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये सिंधु सभ्यता के समकालीन है। मिस्र की सभ्यता किसके समकालीन है? सिंधु सभ्यता के समकालीन है। ठीक, यहाँ का राजा फ़रौन था। मिस्र सभ्यता का राजा का नाम क्या था? फ़रौन था। जो फ़रौन था वो खुद के लिए खुदा मानता था। क्या मानता था? खुद को खुदा मानता था, यानी सबसे अपने आप को ही बड़ा मानता था। और यहाँ के जो मिस्र के लोग थे रसायन विज्ञान में बहुत निपुण थे। किस में थे? रसायन विज्ञान में निपुण थे। रसायन का बहुत ही उनको ज्ञान था। जो यहाँ के पूर्वजों की लाशों की मिमी बनाते थे। जो मिस्र के लोग क्या बनाते थे? अपने पूर्वजों के लाशों की मिमी बना के रखते थे। आज भी मिमी बनी हुई रखी है वहाँ के राजा की। ठीक, सबसे प्रसिद्ध जो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा है? कहाँ पे है? गीजा का है। कहाँ का है?
गीजा का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो गीजा का पिरामिड है उसके अंदर जो मिस्र के राजा का मकबरा बना हुआ है, किसके अंदर बना हुआ है? गीजा के अंदर बना हुआ है, जो आज वहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। यहाँ का राजा का मकबरा। अब क्या पढ़ेंगे हम? यूरोप की सभ्यता। यूरोप की सभ्यता के अंदर किस दो सभ्यताओं का वर्णन किया गया? किसका किया गया? रोम की सभ्यता और स्पार्टा की सभ्यता। किसकी सभ्यता? स्पार्टा की सभ्यता। पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता के बारे में जानेंगे क्या है ये। रोम की सभ्यता कहाँ पे है? इटली में रोम। ये सबसे ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। कैसी थी ये? सबसे ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। जो ये किसके समकालीन है? ये मगध के समकालीन है। जो रोम की व्यवस्था है, सभ्यता जो किसके समकालीन है? मगध के समकालीन थी। मगध की समकालीन सभ्यता कब थी? 600 BC। जब 600 BC समय हमारे भारत में कौन से धर्म चल रहे थे? प्रचलन था बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, दो धर्म का प्रचलन था। और रोम में ईसाई धर्म का प्रचलन था। किस धर्म का प्रचलन था? ईसाई धर्म का। जो अंग्रेजी कैलेंडर में हमने 2 महीनों के नाम हैं, यहाँ के राजा के नाम पर पड़े हुए हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में 2 महीनों के नाम जो हैं वो रोम के राजा, 2 राजा हैं उनके नाम पे पड़े हुए हैं। कौन सा? जूलियस सीजर और अगस्टम्स। जूलियस सीजर हैं, उनके नाम पे कौन सा नाम पड़ा है? जुलाई। और जो अगस्टम है, अगस्टम के नाम पे कौन सा पड़ा है? अगस्त। तो इस तरह हमारी रोम की सभ्यता समाप्त हुई। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पार्टा की सभ्यता। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता ग्रीस के पास की थी। यहाँ के राजा का नाम क्या है? लियोनाइडिस। क्या नाम है? लियोनाइडिस। जो स्पार्टा की सभ्यता थी, यहाँ पर 6 वर्ष की उम्र से ही शास्त्र और सैनिक शिक्षा देना शुरू कर दिया जाता था। कब से? 6 वर्ष की उम्र से। और कब तक दी जाती थी? 20 वर्ष तक दी जाती थी। जब युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? जार्क्सिस और लियोनाइडिस के बीच में युद्ध हुआ था। 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक। जो जार्क्सिस हैं, इनके सैनिक कितने थे? 20,000 सैनिक थे। और लियोनाइडिस के सैनिक कितने थे? 300 सैनिक थे। लेकिन इनके 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। उसका कारण क्या था? जो 300 सैनिक थे वो 6 वर्ष की उम्र से ही उनको सैन्य शास्त्र सिखाया जाता था। कब तक? 20 वर्ष तक। क्योंकि इनके सामने ये बहुत योग्य थे। इसलिए किसकी जीत हुई थी? यहाँ पे लियोनाइडिस की जीत हुई थी और जार्क्सिस की हार हुई थी। ठीक। इस तरह से हमारे स्पार्टा की सभ्यता समाप्त हुई। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? आज ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था।